नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। मैं विनोद कलपुरी की गौतम आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वीके एस्ट्रो चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 15 अबाउट सुख भाव यानी कि फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस को कैसे देखते हैं, क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, ये आज हम लोग जानेंगे ये 15 चैप्टर के द्वारा। और चलिए देखते हैं क्या कहते हैं पराशर जी इस चैप्टर में। फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 15। ये है इफेक्ट ऑफ फोर्थ हाउस यानी कि चौथे हाउस को देखने वाला ये चैप्टर है। अतः सुख भाव फलाध्याय, देखिए ये सुख भाव देने वाला है। ये मातृ भाव को भी देखता है। ये जमीन से रिलेटेड, जमीन हवेली कोठी उससे रिलेटेड भी भाव है, डिपेंडिंग अपॉन इसका जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है। देखिए अभी हमने इसके पहले जो चैप्टर्स किए थे, जैसे हम लोग तन भाव किया, हमने धन भाव किया, हमने सहज भाव किया, वहाँ पर एक कॉमन चीज़ हमने देखी थी। अगर उसका स्वामी अगर त्रिक में बैठा है या फिर कोई मेलेफिक के साथ में बैठा है तो उस घर से रिलेटेड इफेक्ट जो है, अच्छे इफेक्ट हमको नहीं मिलते हैं। अगर वो बेनिफिक के साथ में बैठा है या स्वराशि में बैठा है या फिर बेनिफिक का एस्पेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है तो फिर ऐसे स्थिति में वो बहुत अच्छा फल देता है, ऐसा हमने देखा था। अभी इसके रिलेटेड भी हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं पराशर जी ये फोर्थ भाव के रिलेटेड। उक्तम तृतीय भावस्य फलम संक्षेपतो सया सुख भाव फलम का फलम चात कथयामि जिद्योसत्तम। अभी इस श्लोक में पराशर जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मैंने तुमको तीसरे भाव के फल के बारे में संक्षेपत में यानी कि ब्रीफिंग किया था, अभी सुख भाव के बारे में मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो। देखिए ये चौथा भाव का है फल अभी हम लोग कर रहे हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या गुणों को देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए है पराशर जी बताने वाले इस चैप्टर में, तो वो हम लोग देख लेते हैं। सुखे से सुख भावस्ते लग्ने से तद्गतेपि वा शुभ दृष्टि च जातस्य पूर्ण फल ग्रह सुखम वदेत। अभी देखिए अभी क्या बोलते हैं, चलो कुंडली में देख लेते हैं। देखो कुंडली चार्ट के अंदर में ये हमारा है चौथा भाव। चौथा भाव के में अगर एसेंडेंट लॉर्ड अगर यहाँ आके बैठते हैं चौथे भाव के अंदर में, तो पराशर जी ने क्या कहा है कि उसको ग्रह से रिलेटेड, ग्रह सुख से रिलेटेड सारी सुविधाएं उसको मिलती है। अभी या तो एसेंडेंट यहाँ होने चाहिए या तो एसेंडेंट उसको एस्पेक्ट करे, असेंडेंट लॉर्ड उसको एस्पेक्ट करे उस भाव को, तो ऐसे दृष्टि के अंदर में उसको जातक को जो है पूरे हाउसिंग कंफर्ट मिलते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। स्वगेहे स्वांशके स्वच्छे स्वस्थानाधिपो यदि भूमियान ग्रहादिनान सुखम वाद्यम भवम तथा। देखिए अभी यहाँ पर मिसलिनियस पार्ट में क्या बता रहा है पराशर जी कि अगर हमारी राशि कुंडली अगर चौथा भाव का लॉर्ड अगर चौथे भाव में अगर बैठा है या नवमांशा में अगर आता है या फिर वो एक्सल्टेड पोजीशन में अगर आता है, तो ऐसे में उन्होंने क्या कहा है, ऐसे में उन्होंने कहा है कि ऐसा जो जातक है उसको बहुत सारी उसकी ज़मीन जायदाद होगी, उसके पास घर होंगे बहुत सारे, और उसके पास बहुत सारे म्यूजिकल वाद्य यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पास बहुत सारे रहेंगे। देखिए अभी एक कुंडली को आप समझ लीजिएगा, जैसे अभी मैंने एक कुंडली आपको बताई है, तो ये समझिए मेष असेंडेंट कुंडली है। मेष असेंडेंट के फोर्थ लॉर्ड यानी कि फोर्थ लॉर्ड कौन हो गए, फोर्थ हाउस के फोर्थ लॉर्ड, मेष असेंडेंट के फोर्थ लॉर्ड हो गए चंद्र। चंद्र अगर फोर्थ पोजीशन में अगर बैठे हैं, यहाँ ही बैठे हैं फोर्थ लॉर्ड में अपने ही घर में और अपने ही राशि में अगर बैठे हैं, या चंद्र अगर D9 में अगर आते हैं, नवांशा में आते हैं, या चंद्र अपने उच्च स्थान पे आते हैं यानी कि उच्च राशि में अगर आते हैं, उच्च स्थान में आते हैं, या उच्च राशि चंद्र का है वृष राशि। अभी हमने पिछले चैप्टर्स जो हमने किए थे उसमें हमने देखा था कि कौन सी जो लॉर्ड है, प्लैनेट है, वो
किस राशि में उच्च के होते हैं और किस राशि में नीच के होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में देखा है। अभी चंद्र जैसे है, अभी हमने इसको मेष असेंडेंट कुंडली पकड़ के चला है, ये काल पुरुष कुंडली है। काल पुरुष कुंडली के अंदर में फोर्थ लॉर्ड जो होते हैं वो चंद्र होते हैं। चंद्र अगर अपने ही राशि में अगर बैठे हैं, कर्क राशि में, या तो फिर D9 में अगर आते हैं लग्न में, या फिर उच्च राशि में अगर बैठे, यानी कि उच्च हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं चंद्र, तो ऐसे में जातक को ये सब सुविधाएं मिलती है, ऐसा उन्होंने कहा है। कर्माधिपेन संयुक्ते केंद्र कोणे ग्रहाधिपे विचित्र सौत्र प्रकारैर्मंडित तदग्रहम वदेत। देखिए अभी इसमें अभी हाउसिंग कंफर्ट के बारे में उन्होंने बताया है कि क्या बताया उन्होंने, 10वां जो लॉर्ड अगर है, अगर चौथे लॉर्ड को कर्माधिपेन यानी कि 10th लॉर्ड, अगर वो ग्रह लॉर्ड यानी कि ग्रह के लॉर्ड के रिलेटेड में अगर है, अगर वो मिलते हैं, तो ऐसे में उन्होंने क्या कहा है, चलो कुंडली से जान लेते हैं। कुंडली में क्या है, 10th लॉर्ड अगर 4th लॉर्ड के साथ में मिल जाते हैं और केंद्र में कहीं भी अगर वो रहते हैं या कोण में कहीं भी अगर रहते हैं, तो ऐसे में क्या बताया उन्होंने, ऐसा जो जातक है इसका जो है बड़ा बड़ा कोठी मेंशन हवेली वगैरह होगा, ऐसा उन्होंने बताया है। अभी इस कुंडली में जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अगर मेष लग्न कुंडली अगर ये है, तो ऐसे में 4th लॉर्ड है वो है चंद्र और 10th लॉर्ड है वो है शनि। अगर शनि चंद्र का योग बनता है और केंद्र में कहीं भी अगर उन लोग बैठते हैं या कोण में कहीं भी बैठते हैं, तो फिर ऐसे में जो जातक है वो बड़े बड़े कोठी बड़े बड़े मैंशन का अधिपति होता है, ऐसा उन्होंने बताया। देखिए अभी कैसा है, नॉर्मली चंद्र और शनि का जो योग है उसको विष योग कहते हैं। जब हम लोग ये योग करेंगे तब हम लोग को ज़्यादा अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। लेकिन इस कुंडली में, इस चार्ट के अंदर में ये योग बन रहा है। अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बेसिक क्लियर करने के लिए, अगर ये 4th लॉर्ड अगर 10th लॉर्ड का अगर योग बनता है, तो उसका फल पराशर जी ने इसमें ये बताया है। बंधु स्थानेश्वरे सौम्ये शुभ ग्रहे युतेक्षिते शशिजे लग्न संयुक्ते बंधु पूज्यो भवेंद्र। अभी कैसा है, बंधु बंधु यानी कि रिलेटिव्स, अभी रिलेटिव्स से भी धन प्राप्ति होती किसी किसी जातक को, तो उसमें कुंडली में ग्रहों के योग कैसे बनते हैं इसके बारे में इस श्लोक में बताया है पराशर जी ने। अभी देखिए, अभी कुंडली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग कर रहे हैं चौथा भाव। चौथा भाव में क्या कहा उन्होंने, शशिजे लग्न संयुक्त है। अगर शशि यानी कि शशिजे यानी कि मून का लड़का यानी कि मरकुरी, मरकुरी अगर लग्न स्थान में बैठा है और बंधु स्थानेश्वरे सौम्य, अगर कोई भी बंधु स्थान के अंदर में कोई सौम्य ग्रह बैठा है 4th लॉर्ड के साथ में, देखिए अभी फोर्थ जो हाउस है, फोर्थ जो भाव है, वो बंधु स्थान रिलेटिव्स के बारे में भी बताता है। तो अगर इसमें अगर कोई बेनिफिक बैठा है या बेनिफिक इसकी एस्पेक्ट कर रहा है, बेनिफिक की दृष्टि इस पे जा रही है, तो ऐसा जो योग अगर कुंडली का बना है, तो इसमें क्या कहा गया है कि ये जो जातक है उससे अपने सगे संबंधियों से, अपने रिलेटिव से धन प्राप्ति होगी, जमीन जायदाद की प्राप्ति होगी, ऐसा इसमें बताया है। मातु स्थाने शुभ युते तदेशे स्वच्छ राशि के कार के बल संयुक्ते मातु दीर्घायुरादिशेत। अभी ये है अबाउट माता के दीर्घायु के बारे में श्लोक बता रहा है। तो क्या कहते हैं पराशर जी कि कुंडली में समझ लेते हैं, अगर कुंडली चार्ट के अंदर में ये है चौथा भाव, चौथा भाव को मातुस्थान भी कहते हैं, चौथा भाव को सुख स्थान भी कहते हैं। तो चौथे स्थान में अगर एसेंडेंट कोई भी हो, कोई भी आपका एसेंडेंट हो या मेष एसेंडेंट, रोश एसेंडेंट, कोई भी हो, चौथा जो भाव है, चौथा भाव है वो मातुस्थान है। और मातुस्थान में अगर कोई भी अगर शुभ ग्रह अगर आके बैठ जाता है, या मातुस्थान का कारक, कारक यानी कि चौथे भाव का जो कारक है वो चंद्र होता है। चंद्र अगर अपने उच्च राशि में जाके बैठता है, उच्च स्थिति में या एक्सेल्टेड पोजिशन में आके बैठता है, तो ऐसे स्थिति में पराशर जी ने कहा है कि माता जो है वो दीर्घायु तक जीती है, ऐसा उन्होंने बताया। देखिए अभी कैसा है, अगर मेष असेंडेंट अगर देखो तो मातुस्थान का जो है राशि वो 4 नंबर ने कर्क राशि आके बैठे। कर्क राशि के जो स्वामी है वो चंद्र है, और और चौथे भाव का जो कारक है वो भी चंद्र है। तो ऐसे स्थिति में कारक अगर अपने उच्च स्थान में आकर बैठता है 2 नंबर में, या तो फिर ये वृष राशि में जाके बैठता है, तो ऐसे में
ये माता के लिए बहुत अच्छा है। माता दीर्घायु तक जीती है, माता की आयु लंबी होती है। अभी अगर रूस असेंडेंट अगर आप पकड़ो 2 नंबर में, सिंह राशि जो है वो चौथे भाव में आके बैठती है, मातृस्थान में आके बैठती है। लेकिन सिंह राशि का लॉर्ड है सूर्य, लेकिन कारक जो है उस समय भी जो है वो चंद्र ही रहते हैं। और चंद्र अगर अपने उच्च राशि में जाकर अगर बैठते हैं, उच्च स्थान में अगर जाके बैठे, उच्च के हो जाते हैं, तो ऐसे में ये माता के लिए अच्छा है, ऐसा पराशर जी ने बताया। सुकेशे केंद्र भावस्ते तथा केंद्र स्तुतो भृगु सचिजे स्वच्छ राशिस्ते मातो पूर्ण सुकंबा। देखिए अभी यहाँ पर वो पराशर जी माता के सुख के बारे में बता रहे हैं, माता का सुख को कैसे देखते हैं और कौन सी जातक की कुंडली, उसमें ग्रहों के भाव ऐसे होते हैं जिससे माता बड़ी सुखी रहती है। अभी देखते कुंडली, कुंडली के चार्ट में अगर असेंडेंट कोई भी हो 1 से लेके 12 तक, यानी कि मेष से लेके मीन तक कोई भी असेंडेंट हो, और चौथे भाव का अगर लॉर्ड केंद्र में कहीं भी स्थित है, चौथे भाव का लॉर्ड केंद्र में किधर भी स्थित है, और वीनस भी साथ में केंद्र में है, और शशिज्य स्वच्छ राशि से, शशिज्य यानी कि शशि पुत्र यानी कि मरकुरी, मरकुरी अगर एक्सल्टेड पोजीशन में है या खुद की राशि में अगर बैठे हैं, तो ऐसा अगर योग बनता है कुंडली का किसी भी जातक का, तो उसकी माता जो है वो बड़ी सुखी रहती है, ऐसे उन्होंने बताया। ये है हम लोग चौथा भाव देख रहे हैं, चौथा भाव से रिलेटेड ये अभी माता सुख के बारे में। देखो चौथे भाव माता को भी कारक है, चौथा भाव सुख का भी कारक है, चौथा भाव जो है वो व्हीकल वाहन का भी कारक है, भूमि का कारक है। तो अब ये चौथा भाव माता के कारक के रिलेटेड पराशर जी ने ये वाला वर्णन किया है। ये सुखे रवि युते मंदे चंद्रे भाग्य गते सती लाभ स्थान गतो भौमो गो महिषादिलाभृत। अभी देखिए बता रहे हैं ये गो, गाय और भैंस के बारे में, गो और महिष उसके बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि किस जातक को गाय और भैंस का प्राधान्य है, उसके बारे में बताया। देखो कुंडली में देखते हैं तो एसेंडेंट अगर सुके रवि युति, सुके यानी कि चौथे भाव में अगर रवि अगर बैठे हैं, और चंद्र भाग्य गते, चंद्र मंदे भाग्य गते, चंद्र और मंद यानी कि सैटर्न, मून और चंद्र अगर भाग्य में अगर बैठे हैं, और लाभ स्थान गतो भौम, मतलब कि भौम यानी कि मास अगर लाभ स्थान में अगर बैठे हैं, ऐसा योग अगर कुंडली का होता है, तो ऐसा जो जातक है उसके पास बहुत सारी गाय भैंसें होती है, ऐसा उन्होंने बताया। देखिए अभी यहाँ पर कोई भी पंगा पंडित अगर ये देखेगा सूर्य शनि और शनि चंद्र का अगर योग बना है, वो तो पूरा बंटाधार कर देगा। वो ऐसे मिस फॉर्चून फैलाएगा कि भाई वो विष योग बन गया तुम्हारी कुंडली में, वो भी भाग्य स्थान में आके बैठा है, और वो पूजा पाठ वगैरह जो भी है वो कराने का कोशिश करेगा। तो अगर उसको अगर वो ये नहीं पता है कि अगर इसके रिलेटेड क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो बंटाधार हो जाएगा पूरा एकदम। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको समझे अच्छे से, और शास्त्र कुंडली क्या कहता है आप भी जानें। तो इस प्रकार से इस कुंडली का योग बनता है कि ऐसा जो अगर जातक है, ये भाव में अगर ये इसके ग्रह अगर बैठे हैं, तो इसके पास बहुत सारे गाय भैंसों का प्रदान होता है, ऐसा पराशर जी ने बताया। चरगेहे सभायुक्ते सुखे तद राशि नायके षष्ठे व्यय स्थिते भाव में नरः प्राप्नोति मुक्ताम। अभी यहाँ बता रहे हैं वो गूंगेपन के बारे में, गूंगापन कैसा बनता है, योग बनता है कुंडली के अंदर में, उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए कुंडली चार्ट है, कुंडली चार्ट में कोई भी अगर असेंडेंट है, तो ये चौथा भाव है। चौथा भाव, चौथे भाव में अगर चर राशि अगर कोई भी है, चर राशि यानी कौन से है कि अगर 1, 4, 7 और 10, ये चर राशि, अगर ये राशि अगर यहाँ पर बैठी है चौथे भाव के अंदर में, और इसका लॉर्ड जैसे मेष है, चंद्र है, वीनस है और सैटर्न है, सैटर्न अगर ये चारों लॉर्ड है, तो अगर इसका कंजंक्शन मार्स के साथ में होता है, फोर्थ लॉर्ड का कंजंक्शन है, या तो फिर मार्स अगर है खुद, तो खुद ही वो जाके अपने वो त्रिग में बैठ गए, त्रिग और व्यवस्थान में बैठ गए, और अगर चंद्र है, तो चंद्र मार्स के कंजंक्शन में अगर यहाँ बैठे हैं, वीनस मार्स के कंजंक्शन में बैठे हैं, या सैटर्न मार्स के कंजंक्शन में यहाँ बैठे हैं, या व्यय षष्ठे या व्यय स्थिति, व्यय यानी कि 12वें स्थान पे, 12वें स्थान पे अगर वो बैठे हैं, तो ऐसा जो जातक है
वो है गूंगा, वो गूंगा बन जाता है, ऐसा इसमें बताया है। लग्न स्थानाधिपे सौम्य सुकेशे नीच राशि के कारके व्यभावस्ते सुकेशे लाभ संगति द्वादशे वत्सरे प्राप्ते वाहनस्य सुखम वदे। अभी यहाँ पर उन्होंने बताया है कन्वेंस के बारे में। कन्वेंस है ना, वाहन सुख के बारे में। वाहन जो है जातक को कभी मिलता है, उसका योग कैसे बनता है, किस उम्र में किस जातक को वाहन मिलता है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। देखिए अभी ये कुंडली है, कुंडली चार्ट का एसेंडेंट में अगर बेनिफिट बैठ गया और चौथे भाव का लॉर्ड वो अगर नीच राशि में अपने जाके बैठता है तो उस केस के अंदर में या और चौथा लॉर्ड लाभ स्थान में यानी कि 11वें भाव में अगर आके बैठता है और वीनस जो है तो व्यय स्थान यानी कि 12वें भाव में अगर आके बैठता है तो ऐसा जो योग कुंडली का बनता है, ऐसा जो जातक है उसका द्वादशे वत्सरे प्राप्त वाहन से यानी कि अगर 12 वर्ष का हो जाता है तो उसको वाहन का सुख मिल जाता है। ऐसा इस श्लोक के द्वारा पराशर जी ने बताया। कर्मेशेन युते बन्धुनाथे तुंगांश संयुक्ते द्विचत्वारिंशके वर्षे नरो वाहन भाग भवेत। अभी यहाँ बता रहे हैं पराशर जी की उम्र के 42वें वर्ष में जातक को वाहन मिलता है। तो कुंडली के कैसे योग बनते हैं वो जरा देख लेते हैं। देखिए कुंडली चार्ट है, कुंडली चार्ट में अगर कोई भी अगर एसेंडेंट है तो उन्होंने क्या कहा है, चौथे भाव का, चौथा भाव ये चौथा भाव है, चौथे भाव का अगर लॉर्ड कुंडली में कहीं भी एक्सल्टेड पोजीशन में अगर बैठता है और उसके साथ अगर 10वां भाव का लॉर्ड अगर ज्वाइन करता है तो ऐसा जो योग है कुंडली का वो जातक को उसके उम्र के 42 वर्ष में वाहन सुख देता है, ऐसा बताया। वाहने सूर्य संयुक्त सुच तद्भावनायके शुक्रेण संयुक्ते वर्वे द्वात्रिंशे वाहनम भवेद। अभी द्वात्रिंश यानी कि 32वीं उम्र में, अभी देखो यहाँ पर बता रहे हो 32वीं उम्र में जो जातक है उसको वाहन मिलता है। तो उसलिए क्या देखते हैं कि कुंडली है, कुंडली का कोई भी अगर असेंडेंट है तो उसमें अगर चौथे भाव में अगर सूर्य बैठे हैं और चौथे भाव का लॉर्ड अगर एक्सल्टेड पोजीशन में है कहीं भी और वीनस ज्वाइन करते हैं उनको, तो ऐसे योग जो बनता है कुंडली का, इसमें जातक जो है उसकी उम्र के 32वें वर्ष में उसको वाहन सुख मिलता है, ऐसा बताया गया है। लाभेशे सुख राशिस्ते सुकेशे लाभ संयुक्ते द्वादशे वत्सरे प्राप्ते जातो वाहन भाग भवेत् शुभम शुभत्वे भावस्य पापत्वे फलमन्यथा। अभी ये वाला बता रहा है अबाउट वाहन सुख के बारे में ही बता रहा है। तो चलो जाते हैं कुंडली के अंदर और देखते हैं कि क्या तात्पर्य बन रहा है इस श्लोक का, क्या बताना चाहते हैं पराशर जी श्लोक के द्वारा। देखिए अभी कुंडली है, कुंडली चार्ट में अगर असेंडेंट है, कोई भी अगर असेंडेंट है तो इन्होंने क्या कहा है, लाभे से सुख राशि से, लाभ जो राशि है, लाभ भाव का जो राशि है ये सुख भाव है, सुख भाव का राशि अगर राशि लॉर्ड अगर लाभ भाव में जाके बैठा है और लाभ भाव का राशि लॉर्ड जो है वो सुख भाव में आके बैठा है, तो ऐसे में क्या कहा उन्होंने, देखिए ये बनता है राशि परिवर्तन योग। जैसे कैसे है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर में ऐसा है, माना जाता है इसको राशि परिवर्तन योग बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ हाउसेस, जो 11वें भाव का जो राशि का लॉर्ड है वो आके चौथे भाव में बैठा है, चौथे भाव का राशि का लॉर्ड है जो 11वें भाव में बैठा है, तो वो बोलते हैं कि एक्सचेंज ऑफ जो बोलते हैं राशि परिवर्तन योग इसको कहते हैं। कि इनका एक अंडरस्टैंडिंग है इसमें कि भाई मैं तुम्हारे घर को संभालता हूँ, तुम मेरे घर को संभालना, अगर तुम मेरे घर को नुकसान करोगे तो मैं तुम्हारे घर को नुकसान करूँगा, ये योग में। तो इस योग में अगर कोई भी अगर ग्रह बैठते हैं तो क्या कहा उन्होंने कि ये जो जातक है, ये जो नेटिव है, उसके उम्र के अपने 12वें साल में उसको वाहन सुख प्राप्त होगा। देखिए अभी उम्र के 12वें साल में कोई बच्चा वाहन ले सकता है, नहीं ले सकता है। देखिए ऐसा है, अगर बच्चे के योग में अगर वाहन है तो पिता के थ्रू ये वाहन भी ले सकता है, ऐसा बन रहा है। अभी उन्होंने आगे कहा है शुभ अगर भाव, शुभ अगर बैठा है, अगर बेनिफिक अगर इधर बैठा है तो अच्छे फल देगा, और अगर मेलिफिक अगर यहाँ बैठा है तो वो बुरे फल देने वाला है। इसका श्लोक का तात्पर्य ऐसा है। तो फ्रेंड्स ये था इफेक्ट ऑफ फोर्थ हाउस, जिसमें हमने देखा
कि किस प्रकार से सुख मिलता है, माता को सुख मिलता है, वाहनों का सुख मिलता है और जायदाद धन दौलत का सुख मिलता है। तो अभी कैसा है, अभी इसमें हमने देखा किस प्रकार से वो जो चौथे भाव के कारक है, एक है चंद्र। चंद्र अगर कारक अगर उच्च में चले जाते हैं, अगर बहुत अच्छी पोजीशन में रहते हैं तो माता से रिलेटेड सुख मिलता है। और अगर वीनस अगर है, अगर वो कारक कोई अच्छे भाव में रहते हैं तो वाहनों से सुख हमको मिलता है, धन दौलत से सुख हमको मिलता है, जमीन जायदादों से सुख हमको मिलता है। यह हमने देखा। तो फ्रेंड्स, आपको ये एक वीडियो कैसा लगा तो इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस है आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। तो ये था वो दोस्तों 4th हाउस, और आने वाला हमारा है इफेक्ट ऑफ 5th हाउस। तब तक के लिए जय माता दी।